हेलो डियर, कैसे हैं आप। आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेशन ऑफ मीन सॉल्व किया जाएगा। मीन कैसे सॉल्व किया जाता है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अकॉर्डिंग। जैसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज मैंने बताया था कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। इसको बोलते हैं क्लास। और इसके साथ डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी दिया होता है, इसके साथ फ्रीक्वेंसी दिया होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो भी फ्रीक्वेंसी आपके साथ गिवन है, जैसे मान लीजिए 5, 10, 12, 15, 20, 25 एंड 28। अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम एन बोलते हैं, जो कि इस गिवन डेटा में आपका हो जाएगा टोटल। जो एन का टोटल होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, इसे हम एन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी के टोटल को एन बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। जबकि सबसे पहली चीज कि हमें यहाँ क्लास में मिड वैल्यू निकालना होगा। मिड वैल्यू या इसी को हम एक्स बोलते हैं। जैसे ही आप मिड वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहली नीड है कि हम इसको डिस्क्रीट डेटा में यानी डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लें। तो ये डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है कि L1 प्लस L2 अपान 2 कर लेंगे तो ये x आ जाएगा। यानी 0 प्लस 5 अपान 2, सॉरी 10 अपान 2, तो ये 5 आएगा। ऐसे ही 10 प्लस 20 अपान 2 यानी ये 15 आएगा। 20 प्लस 30 अपान 2 ये 25 आएगा। 30 प्लस 40 अपान 2 ये 35 आएगा। 40 प्लस 50 अपान 2 ये 45 आएगा। ये 50 प्लस 60 अपान 2 ये 55 आएगा। एंड ये 60 प्लस 70 अपान 2 तो ये आ जाएगा 65। डियर स्टूडेंट्स, ये इसको एक्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि L1 एंड L2 का जो टोटल होगा उसे हम बोलेंगे एक्स। तो चाहे हम मीन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, चाहे मीडियन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, चाहे मोड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो हमको ये एक्स यानी कि मिड वैल्यू आना चाहिए। मिड वैल्यू आपका निकल गया। और आप ध्यान दें कि ये एफ है और ये एक्स है। अब ये डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो गया। आप चाहे तो आप डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर लें, यानी कि इसका जो डायरेक्ट मेथड होगा, डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का, यानी आप यहां लिख लें कैलकुलेशन ऑफ मीन। और मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड। सो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हमको f इंटू एक्स यानी फार्मूला जो होता है एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन। तो एफ एक्स अपान एन के लिए हमें सबसे पहले एफ एक्स निकालना होगा। तो एफ एक्स निकालने के लिए एफ यहाँ है, एक्स यहाँ है, मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई किया जाए एफ एक्स निकालने के लिए। तो सबसे पहला आपका 5 माइनस 25, ये तो बहुत इजी है, यानी ये आपका आएगा 25 और ये आ जाएगा 150, ये 300 और ये 35 इंटू 15 ये 525, ये 40, ये आ जाएगा 900 और ये 55 इंटू 25 ये आ जाएगा 1375 और ये आ जाएगा 65 इंटू 28 ये 1820।
अब इसका टोटल कर लेंगे और इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आएगा और इसका टोटल कर लेंगे तो यन आएगा। तो चलिए देखते हैं कि प्लस 900 प्लस 525 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 25, ये 5000 सिग्मा एफ एक्स 5095 आता है। क्रॉस चेक कर लें। 25 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 525 प्लस 900 प्लस 1375 प्लस 1820, ये 550 95 5095 एंड ये 5 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28, ये 115 यानी सिग्मा एफ एक्स 115। बहुत कॉमन सी बात है, बहुत इजी वे में आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लें। यानी ये आ जाएगा 5095 अपान 115, जो कि बहुत इजीली यदि आपने सॉल्व किया यानी 5025 डिवाइडेड बाई 115, तो ये निकल के आता है 43.69। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में मीन अगर आप कंटिन्यूअस इमेज में सॉल्व कर रहे हैं तो सिग्मा एफ एक्स यानी कि डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का ये पहला मेथड है, यानी ये डायरेक्ट मेथड इसको कहते हैं। सिग्मा एफ एक्स को आप जब सिग्मा एफ एक्स से निकालते हैं तो इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। लेकिन आप चाहें तो इसको डेविएशन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चले देखें इसका जो मेथड है अगला, यानी डेविएशन मेथड कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। आप जस्ट यदि हम लोग डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत इजीली डेविएशन मेथड आपका लगा सकते हैं आप। तो इसी गिवन एक्स में आप किसी को एज्यूम मीन सपोज कर लें और x माइनस ए इज इक्वल टू डी एक्स फाइंड कर लें, यानी डेविएशन फ्रॉम x फाइंड कर लें। नेक्स्ट मेथड में आप यहां पे लिख लें डेविएशन मेथड। ओके, आप जब डेविएशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको डेविएशन निकालना होगा, और ये डेविएशन कहां से आएगा? फ्रॉम ए। इट मीन कि x माइनस ए, यानी x माइनस ए इज इक्वल टू डी एक्स आप फाइंड कर लें और फिर f इंटू डी एक्स निकाल लें। जैसे ही f इंटू डी एक्स आएगा तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन, यानी ये फार्मूला हम लगा लें। यानी ए यानी एज्यूमिंग प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन, तो बहुत इजी वे में आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको। किसी को भी आप 35 को ले लें एज्यूमिन, आप एज्यूमिन तो किसी को भी ले सकते हैं। एज्यूमिन लेने के लिए आपको कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है, आप ये कर लें। इसमें से किसी को भी ले सकते हैं, बट एज्यूमिन जब सपोज किया जाता है, कोशिश किया जाता है कि नियर अबाउट ही किसी को लिया जाए। तो चलो 5 माइनस 35 यानी ये माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0, 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 10, 55 प्लस 35 इज इक्वल टू 10,
20 एंड 65 माइनस 35 इज इक्वल टू 30 ये आएगा वैल्यू। अब f इंटू डी एक्स, यानी डी एक्स यहाँ पे है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, यानी ये हो जाएगा 150 माइनस ये माइनस 200, ये माइनस 120, ये 0 आएगा, ये 200, ये 500 और 840, यानी ये सिग्मा एफ डी एक्स आएगा, सिग्मा एफ डी एक्स। तो जब सिग्मा एफ डी एक्स आ जाए तो आपको एम तो मिला ही है, एसयू मीन भी मिला है, यानी इसी फार्मूले में हमको पुट किया जाना, हम हमारे जो वैल्यू निकल के आएंगे। तो वैल्यू जो निकल के आ रहे हैं आपके, ये 150 प्लस 200 प्लस 120, ये वैल्यू सभी माइनस में है, ठीक है। अब ये टोटल निकल के आते हैं 470, यानी माइनस को अलग कर लेंगे, 470 ये माइनस में है और ये प्लस में है, 5 2 7 8 1540। तो अब प्लस है, माइनस कर लीजिए, तो माइनस 1540 ये निकल के आ जाए 1070। तो ये टोटल आ जाएगा 1070। वंस अगेन चेक कर लें आप कि 1540 माइनस 2131470, यानी माइनस 470, 1070। तो एज्यूम मीन कितना सपोज किया था आपने, एज्यूम मीन लिया था 35 प्लस ये 1070 डिवाइडेड बाई 115 यन है, तो डिवाइडेड बाई 115 ये निकल के आता है 9.30 और ये 35, यानी ये निकल के आएगा 44.93। इट मीन कि आपका ये वैल्यू, ये मीन की वैल्यू निकल के आती है, जो कि बहुत इजी वे में आपका डेविएशन मेथड सॉल्व होता है। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि डेविएशन मेथड भी आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। डेविएशन मेथड का मतलब है कि आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू में से एज्यूम मीन को, यानी मिड वैल्यू में से एज्यूम मीन को माइनस करेंगे तो आपको डी एक्स मिल जाएगा, और डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन एफ के साथ किया जाएगा तो एफ डी एक्स आ जाएगा, और इसके सिग्मा एफ डी एक्स करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आपका इस फार्मूले में जैसे ही आप पुट कीजिएगा तो ये फार्मूला आपको जो है एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, बहुत इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको एक मेथड से और सॉल्व किया जा सकता है, इसको बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेप डेविएशन मेथड भी बहुत आसानी से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड आपका बहुत इससे भी इसका कैलकुलेशन इजी होने वाला है। तो चलिए स्टेप डेविएशन मेथड देखते हैं। जैसे आपने क्या किया, यहां पे dx निकाला, dx अपान आई कर ले, dx अपान आई, यानी आई कहां से मिला, तो i इज इक्वल टू L2 माइनस L1, i इज इक्वल टू L2 माइनस L1। आप पाएंगे कि जो i की वैल्यू है ये L2 माइनस L1 होगी। आप कहीं पे भी लिख लें i इज इक्वल टू L2 माइनस L1। आप सब में पाएंगे कि जो i है, यानी जब इक्विडिस्टेंट है, क्लास इंटरवल सेम है, तो आप स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आपको जाना होगा, तो स्टेप डेविएशन मतलब यहाँ पे इनटू डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपको पता चल जाएगा ds।
यानी ये -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो अब जस्ट इसके बाद f इंटू डी एस निकाल लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ है, डी एस यहाँ है, यानी 5 3 जा 15, 10 2 जा 20, 12 1 जा 12, ये 0 हो जाएगा, 21 जा 20, 25 दूनी 50, 28 3 84, यानी 84। तो अब आपने क्या किया, डेविएशन का स्टेप कर लिया, आई से डिवीजन, आई से आपने डिवीजन किया और ये स्टेप डेविएशन पे ले आया। तो ये इसका टोटल कर लेंगे, यहां से यहां तक का टोटल एक साथ, ये माइनस का टोटल ये एक साथ। तो 15 22 27 20 47 -47 और ये 50 20 70, यानी ये 154 में से 47 को माइनस कर लेंगे, तो 154 में से 47 को माइनस कर लेंगे, तो 107 आएगा। फार्मूले में पुट कर लेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला होता है एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी एस अपॉन एन इंटू आई। इट मीन कि एज्यूम मीन हमने 35 पहले सपोज किया था, सिग्मा एफ डी एक्स 107 और यन आपका है 115 इंटू 10, इट मीन 35 प्लस 1070 अपॉन 115। तो 170 डिवाइडेड बाई 15 आपने अभी कुछ टाइम पहले किया था, तो 1070 डिवाइडेड बाई 115, ये 9.30 पहले भी आया था, यानी डिवाइडेड बाई 115 9.30 और ये 35 पहले से 35 है, तो 44.30 या समथिंग आंसर इसका निकल के आता है। तो बहुत इजी वे में डियर स्टूडेंट्स, आप मीन बाय डायरेक्ट मेथड, मीन बाय डेविएशन मेथड और मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको अगली क्लास में फ्रीक्वेंसी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास मैनेजमेंट, फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट एंड जो फ्रीक्वेंसी किस तरह से आप क्लास बनाएं, किस तरह से फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट किया जाएगा, उसको हम अगले क्लास में लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में और फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट के साथ, मीन मीडियन मोड और डिफरेंट आपकी स्टैटिस्टिक्स कोर्स के साथ। सो थैंक यू फॉर टुडे।